निकालना कुबेरेश्वर धाम, निकालना सीहोर वाला कुबेर भंडारी, और थोड़ी सी क्लिप अपनी जीवन में रोज प्रतिदिन थोड़ी सी कथा अपने जीवन में उतारो, रोज उतारो। जैसे रोज भोजन करना जरूरी है, उसी तरह रोज मेरे बाबा को याद करना जरूरी है, उसको प्रतिदिन याद रोज। फाइल मोटी है, थोड़ा पढ़ने में समय लग सकता है, फाइल को हो सकता है थोड़ा कष्ट मिटने में टाइम लग रहा हो, पर हिम्मत मत हारना, किसी इधर उधर मत जाना, यहाँ वहाँ ना डौलिए। हरि विट्ठल का नाम लेते रहो, पांडुरंगा हरि विट्ठल, पांडुरंगा हरि विट्ठल, शिव 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 कहते रहो, सुख में अपने आप कहीं मत जाओ, ना किसी ढोंग में, ना कोई प्रपंच में, ना कहीं पाखंड में, कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपना घर भला, एक लोटा जल भला, कहीं नहीं जाना। कोई जल चढ़ाकर भी आ रहा है तो उसके जल का दर्शन कर लो, उसके कलश का दर्शन कर लो, कलश का दर्शन भी क्लेश मिटा देता है। शिवजी पे चढ़ने वाले जल का जो पात्र होता है वो क्लेश समाप्त कर देता है, क्लेश मिटा। चंद्रदेव को जब काया का रोग हो गया था तो चंद्रदेव ने करा क्या? सारी साधना करी चंद्रदेव ने, तपस्या करी चंद्रदेव ने, व्रत करा चंद्रदेव ने, उपासना करी चंद्रदेव ने, सारा यज्ञ अनुष्ठान चंद्रदेव ने करा, पर आखिरी में भी चंद्रदेव की जब काया ठीक नहीं हुई तब नंदी के पास जाकर बैठा, नंदी से प्रार्थना करी, मेरी काया का रोग कैसे मिटेगा? नंदी ने कहा, रोज एक काम कर, शिवजी को लोटा भर जल चढ़ाकर प्रारंभ कर। तो जल लेने के लिए जाऊंगा, चढ़ाने के लिए जाऊंगा, टाइम लगेगा। सौराष्ट्र की पवित्र भूमि पर बैठ गए स्वयं चंद्रदेव, और सौराष्ट्र की पवित्र भूमि पर समुद्र के तट पर चंद्रदेव ने देखा यहाँ जल ही जल है, खूब बाबा को चढ़ाऊंगा, और वहीं बैठकर चंद्रदेव ने शिव की साधना करना प्रारंभ करी। क्योंकि शंकर जल से कल बदल देते हैं। शंकर भगवान जो जल चढ़ाता है उसका कल बदलेगा, ये निश्चित है, कल बदल कर रहेगा, ये निश्चित है। जल कल बदल सकता। चंद्रदेव ने जल चढ़ाना प्रारंभ किया। अब शिव जी के चंद्रदेव जो जल चढ़ाते हैं, चढ़ाते चढ़ाते चढ़ाते, बधाई देना, ये पत्ते बच्चे, ठीक है, शिव और चंद्रदेव ने सारा यज्ञ करा, अनुष्ठान करा, तप करा, साधना करी, ये व्रत करा, सब कुछ करा, सब कुछ। सब किया। तब चंद्रदेव ने शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, और सारी समस्या का हल श्री शिवाय नमस्ते। जल चढ़ाया, चंद्रदेव को भगवान शिव प्रसन्न हो गए, काया के रोग से मुक्त कर दिया। चंद्र काया के रोग से मुक्त। शिव जी सोमनाथ सोमेश्वर बनकर विराजमान। बोल सोमनाथ भगवान की। शिव सोमनाथ के रूप में विराजित हो। वर्णन आता है सती मैया का, माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती के साथ शिव जी का मंगल विवाह हुआ है। तारकासुर का संहार करा है षडानंद कार्तिकेय ने। तारकासुर के 3 बेटे हैं, तारकाक्ष, विदुम, माली, कमलाक्ष की। शिव जी पशुपति नाथ बनकर उनको मुक्त कर दिए। पशुपति व्रत एक ऐसा व्रत है जिस व्रत को लोगों ने दबा कर रखा था। ये शंकर भगवान का वो व्रत, प्रत्येक स्त्री को, बच्चों को, बूढ़ों को, बुजुर्गों को, माताओं को, बहनों को, भाइयों को इस व्रत को जरूर करना चाहिए। हर 2-3 महीने में बाबा सब दे भी दे तो भी, नी दिया तो भी, 3 महीने में, 2 महीने में एक बार पशुपति व्रत जरूर करा करो।
नियम बना लो कि हर 2-3 महीने में 3 महीने में एक बार व्रत करूं। क्या लगता है, पूजन की थाली घर से लेकर चले जाओ, इतना ही, और थोड़ा सा मीठे का भोग सोमवार की सोमवार। कितने सोमवार का व्रत होता है, जम के बोलो? 5 सोमवार। कितने दीपक लगते हैं? 6। प्रसाद बनकर जाता है। पूजा की थाली से पहले मंदिर में सुबह पूजन कर लो, वही पूजा की थाली को ढक कर रख दो। शाम को उसी पूजा की थाली को लेकर जाओ, थोड़ा सा मीठे का प्रसाद बना कर ले जाओ। 6 दिए लेकर जाओ। मंदिर में प्रसाद के 3 हिस्से कर दो। 6 दिए जमीन पर रखो, 5 दिए प्रज्वलित कर दो। एक दिया जो नहीं जलाया है, जो प्रज्वलित नहीं किया है, उसको थाली में वापिस रख लो। प्रसाद के 2 हिस्से मंदिर में छोड़ो, 1 हिस्सा प्रसाद का थाली में रखो। बाबा का पूजन कर कर, प्रार्थना कर कर, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, स्वीकार करना। विनय करो, प्रसाद दीपक लेकर वापिस चल दो। घर के अंदर प्रवेश करो, तब सीधे हाथ की ओर, घर में अंदर जाते समय अपना जो सीधा हाथ है, दायां हाथ है, वहीं पर बाहर बैठ जाओ। घर की ओर मुख कर कर घर के दरवाजे के बाहर दीपक को प्रज्वलित कर दो। 1 दिया मंदिर से लेकर आयो, 6ठे नंबर का, वो दिया यहाँ प्रज्वलित कर दो। बाबा को विनय करो, बाबा मेरे ये कामना है पूर्ण करना। घर में प्रवेश करो। शाम को जब भोजन करो, उस समय पर सबसे पहले जो तुम 1 हिस्सा प्रसाद का लाए हो, पहले उसको खाओ, उसके बाद भोजन करो। पशुपति व्रत में एक समय फलाहार, एक समय भोजन कर सकते हो। बड़े प्रेम से सुबह फलाहार कर लो, चाहे तुम्हें जो फलाहार में लेना है वो लो, और शाम को भोजन करो। भोजन के समय पर जो प्रसाद बनाया है पहले वो खाओ, फिर भोजन करो। 5वां सोमवार जब पूरा हो, एक ही मंदिर में वो पूजन होती है 5 सोमवार। सोमवार के बीच में कहीं रजोधर्म आ गया, कहीं जाना पड़ गया, कोई शादी में चले गए, कोई फंक्शन में चले गए, कहीं जाना पड़ गया, उसको छोड़ दो, अगला व्रत कर लो। गिनाई में 5 ही व्रत लेना, गिनती में 5 व्रत। जब 5वां व्रत हो पूरा, एक श्रीफल भेंट बाबा को दो। पूजन की थाली जैसी जाती है वैसी ले जाओ। शाम को दिया वैसी लेकर जाओ, और 108 चावल के दाने या बेलपत्री या फूल पुष्प की पंखड़ी, मूंग, कुछ भी बाबा को समर्पित कर कर अपने मन का भाव कहो। बाबा से विनय कर कर फिर वही दिया प्रसाद का हिस्सा लेकर मंदिर के घर आओ। घर पर दीप प्रज्वलित करो, प्रसाद का भाग खाओ। 5 व्रत पूर्ण करो, बाबा एक ना एक दिन आपकी झोली खुशियों से भरेगा। शिव तत्व। तारकासुर के 3 बेटे। बेटा आईपीएस ऑफिसर बना है, एक बार जोरदार ताली बजाइए। यूपीएससी क्लियर करा है, बधाई आपको बहुत। एक बार जोरदार ताली बजाओ। आईएएस ऑफिसर बना है बेटा, उसकी शादी का। तारकासुर के 3 बेटे, तारकाक, विदुम्माली, कमलाक्षकी के प्राण। समय आया, आगे वर्णन आया है भगवान के सुंदर सुंदर स्वरूपों का। स्वरूपों का 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। महाराज प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया है, जैसा कि अभी आपको कथा में वर्णित किया। दूसरा मल्लिकार्जुन का वर्णन किया। श्री सैलम पर रुष्ट होकर कार्तिकेय जी चले जाते हैं और माँ जगत जननी और शिव जी मनाते हैं। विराजमान होते हैं श्री सैलम की पवित्र भूमि मल्लिकार्जुन। अगला वर्णन आया है महाकाल का। दूषण नाम के राक्षस का संहार करा भगवान काल बनकर, तो महाकाल के रूप में विराजमान हुए। फिर अगला वर्णन आया है ओमकारेश्वर का। विंध्य नामक पर्वत तप कर शिव जी ओमकार के रूप में विराजमान। फिर वर्णन आया है केदारनाथ का। नर नारायण ने तप कर कर शिव जी को प्रकट किया। कुंभकर्ण का बेटा भीम, जिसने मंदिर शिवालय तोड़ दिए, तो शिव जी ने भीम का संहार करा, तो भीमा शंकर कहलाए। अगला वर्णन है काशी विश्वनाथ जी का। मनु शत्रुपा ने तप कर कर शिव जी को प्रकट किया। त्र्यंबकेश्वर, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा। माता अहिल्या ने ब्रह्मा विष्णु महेश से प्रार्थना कर कर 3 शिवलिंग वहां विराजमान हुए। ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में, त्र्यंबक के रूप में विराजमान।
अगला वर्णन है श्री वैद्यनाथ जी का। रावण शिव जी का शिवलिंग लेकर जा रहा था, भार होने पर भूमि पर रखा, सहन नहीं हुआ तो बाबा वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान। फिर वर्णन आया है नागेश्वर का। दारुक नाम के असुर का संहार भगवान ने किया, नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। राम जी ने सेतु बांधने से पहले शिव जी की स्थापना कर पूजन किया तो रामेश्वर का वर्णन आया। फिर वर्णन है सुधर्म नाम के ब्राह्मण घुष्मा की धर्म पत्नी सुदेहा को, सुधर्म नाम के ब्राह्मण के यहाँ घुष्मा के गर्भ से जो बेटा हुआ था उसने सुदेहा को दे दिया था। सुदेहा ने उस बालक के टुकड़े कर दिए थे, समुद्र में डाल दिया था, तालाब के अंदर कूप में। घुष्मा रोज शिव जी का शिवलिंग बनाती थी, पूजन करने जाती थी और विश्राम देती। प्रतिदिन घुष्मा का नियम था, रोज एक शिवलिंग का निर्माण करती थी, पार्थिव और पूजन करती थी। कितना फल है पार्थिव पूजन का। घुष्मा के बेटे को भगवान शंकर ने, मरे हुए बेटे को 1 हफ्ते पहले मरा था और जीवित कर दिया। शिव जी ने जैसे ही जीवित करा, शिव जी का नाम कृष्णेश्वर महादेव पड़ गया। कृष्णेश्वर शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण होता है। चंचुला देवी का पति प्रेत योनि से मुक्त होता है, बिंदुक की मुक्ति होती है। चंचुला अखंड सौभाग्यवती व्रत धारण कर कर भगवान शिव के धाम जाती है। शिव के ईसर गोरा बनकर जो भगवान शंकर और पार्वती कथा को श्रवण कर रहे हैं, भूसावल में मालूम है आप लोगों ने जो कथा सुनी है, शिव महापुराण की जो कथा हुई थी ना सबसे पहली, और ईसर और गोरा शंकर पार्वती जी जो बने थे, यही 16 दिन में बने थे, यही 16 दिन। अभी जो सौभाग्य तीज आएगी ना, गणगौर तीज, उस दिन बाबा ईश्वर गोरा बनकर कथा सुनने के लिए बैठे थे। यही 16 दिन श्रृंगार किया था बाबा ने ईश्वर गोरा के लिए। जो नूतन संवत्सर में, नए वर्ष में जयपुर में जो कथा हो रही है 20 से 26 मार्च को, उस कथा को ईसर गोरा पर तो हम लेंगे ही लेंगे, पर साथ में अखंड व्रत, अखंड साधना, अखंड तपस्या, ये लोग लिखते हैं अखंड आनंद या अखंड तपस्या या अखंड व्रत, अखंड साधना। अखंड व्रत कैसे किया जाता है, अखंड का मतलब क्या होता है? अखंड सौभाग्यवती हम कहते हैं, तो अखंड सौभाग्यवती का मतलब क्या है? अखंडता का मतलब क्या? यदि हमारे स्मरण में रहा, जयपुर में याद दिलाना, वहां जो कथा बचेगी वो अखंड श्री शिव महापुराण के रूप में उसको बांचने का प्रयास करें कि अखंड सौभाग्यवती का मतलब क्या है, अखंडता का भाव क्या है, ईसर गोरा जी की कथा में अखंडता का महत्व क्या है, उसका स्मरण करेंगे। आशीष याद दिलाना, अखंड शिव महापुराण के रूप में जयपुर की कथा को बाँचें, जिससे माताएं सुनकर उनका भी सौभाग्य अखंड हो और बाबा की कृपा उन पर बनी रहे, उनका जीवन अखंडता के बाद। चंचुला देवी अखंड सौभाग्यवती होकर शिव के धाम में जाती है। ईसर गोरा जी को शिव जी से प्रार्थना करी है तुमरुका जी ने, आपने कथा श्रवण करी, दक्षिणा देंगे। शंकर पार्वती ने अपने मस्तक की बेलपत्र उतारकर शिवपोथी को समर्पित करी। तुमरुका जी ने हाथ जोड़कर निवेदन करा,